धूप बत्ती व अगरबत्ती जला लें। ध्यान का प्रथम चरण ओम की ध्वनि के साथ प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम शब्द का उच्चारण। ओ। अपने मन और मस्तिष्क में ओम की सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करेंगे। ऐसा अनुभव करें कि मेरे मस्तिष्क ओम की ध्वनि की तरंगें वाइब्रेशन लंबी गहरी श्वास। एक बार पुनः ओम की ध्वनि का उच्चारण। ओ। आप जिस स्थान पर बैठे हैं अनुभव करें कि ओम के वाइब्रेशन इस पूरे ब्रह्मांड में आपके स्थान पर फैल रहे हैं। धीरे धीरे स्वयं को इस भौतिक शरीर से डिटैच करेंगे। महसूस करें मेरा ये भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा से चल रहा है। पूरी तरह से स्वयं को वर्तमान में लेकर आ जाएं। अपनी श्वासों की गति को महसूस करें। मन को और अधिक शांति की ओर लेकर जाएंगे। महसूस करें धीरे धीरे मेरा मन शांत हो रहा है।
अपने जीवन में घटित होने वाली उस क्षण को, उस घटना को याद करें जिस घटना ने आपको बहुत ज्यादा खुशी दी थी। वो कौन सी एक घटना जिसने आपको प्रसन्न किया था, खुशी दी थी। उस पल को याद करें, उस दिन को याद करें। महसूस करें जैसे फिर से आप वही दिन, वही खुशी का पल जी रहे हैं। उस परम शक्ति को धन्यवाद करें जिसने आपके जीवन में इतना सुंदर खुशी का पल दिया है। ये जीवन वास्तव में आनंदित रहने के लिए ही मिला है। इस जीवन के हर पल को आनंद के साथ व्यतीत करना, जीना, इसी में समझदारी है। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। अब विजुलाइज करेंगे अपने इष्ट देव को, जिन्होंने आपके जीवन में सब कुछ दिया है। महसूस करें आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो कुछ प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भाव को अपने अंदर लेकर आए। हे मेरे परम शक्ति, परम चेतना, परम ऊर्जा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को महसूस करें, अपने मस्तिष्क पर तथा आंखों पर स्पर्श करें। ध्यान की शक्ति मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आपके सामने जो जल रखा है उस जल को ग्रहण करें। ये जल परम शक्ति के ऊर्जा से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। ये मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो कोशिश यही रहती है कि पूरी तरह से हम अपने आप को डिटैच करके बैठें। अगर डिटैच नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मन की जो ऊर्जा है वो एकाग्र नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ध्यान की जो पूरी ऊर्जा, क्योंकि ध्यान में भी एक शक्ति लगती है आपकी, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, जैसे रॉकेट हो, वैज्ञानिक लोग तो पूरी ऊर्जा के साथ ऊपर जाता है जाता है ना, पूरी ऊर्जा के साथ। अगर उसके अंदर ईंधन नहीं है तो क्या रॉकेट ऊपर जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। उसी प्रकार से यदि हमारे अंदर अंदर ईंधन की कमी है, हमारा मन, हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर फैल रही है, कंसंट्रेशन नहीं आ पा रहा है, तो हमारा मन भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और ध्यान का मतलब यही होता है कि अपने मन की ऊर्जा को एकाग्र करना। और उस ऊर्जा को एकाग्र करके जब हम पारलौकिक शक्ति की तरफ लगाते हैं तो उसे ही परम ध्यान कहते हैं, जो कि हम सब डेली बेसिस पर अभ्यास कर रहे हैं इसका। कभी कभी यदि मन इधर उधर भी भटक जाता है तो भी यदि हम प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से स्वयं को एकाग्र कर पाएंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, है ना। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि जब उनका एकाग्रता नहीं लग पाती है, ध्यान नहीं लग पाता है तो घबरा जाते हैं, सोचते ध्यान तो लगता ही नहीं है ना। तो बैठना ही बंद कर देते हैं, छोड़ छोड़ देते हैं। उनको उन्हीं सब चीजों में अपने आप को, अपनी ऊर्जा को व्यस्त कर लेते हैं, जो चीजें केवल और केवल हमें भौतिक सुख देती हैं,
या भौतिक आकर्षण देती है ना। क्योंकि उसमें तो उनको एकाग्र करना नहीं पड़ता है अपने आप को। उसमें तो जैसे सब लोग गा बजा रहे हैं तो हम भी गाने बजाने में लग गए, है ना। सब लोग कुछ भौतिक चीजें कर रहे हैं, स्थूल चीजें, तो हम भी वो करने लग गए, तो उसमें हमें कोई भी एकाग्रता की जरूरत महसूस नहीं होती है। इस वजह से लोगों को आसान लगता है। वो चीजें अगर लोग 10-10 घंटे 5-5 घंटे करा लो तो वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान की ऊर्जा है, ध्यान की एकाग्रता है, उसको लोग 10 से 15 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। रीजन बस यही है क्योंकि उनको आदत नहीं है अपने आप को एकाग्र करने की। तो अभी हम लोग जो ये अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारी बहुत काम आने वाली शक्ति है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ध्यान जैसी कोई बात नहीं होती है। और बुढ़ापे में यदि वो सोचते हैं कि हम ध्यान सीखें भी, तो उनका शरीर साथ नहीं देता है। ना तो वो एकाग्र होके बैठ पाते हैं, है ना, ना ही अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से बचा पाते हैं। क्योंकि पूरी लाइफ तो उन्होंने ध्यान किया नहीं। पूरी लाइफ जो चीज आप करते रहते हैं वही चीज अंत समय में भी याद आती है। उसी तरफ आपका दिमाग अंत समय में भी जाता है। इसीलिए ध्यान को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखना प्रारंभ कर देना चाहिए। इवन अपने घर के बच्चों को भी, है ना, छोटे बच्चों को भी ध्यान का अभ्यास कराना प्रारंभ कराइए, ताकि जब भी कोई जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो उस परम शक्ति से उनका जो कनेक्शन है वो बना रहे, है ना। आजकल बच्चे क्या है, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परम शक्ति से कनेक्शन ही नहीं है उनका। वो सारी चीजें क्या होता है कि बस फिजिकल चीजें देख रहे हैं और उसी में घबरा जाएंगे, फिर माता पिता को भी उसी में परेशानी में डाल देंगे। ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है। तो आप लोगों का जैसे जीवन परम शक्ति से जुड़ रहा है, उनसे आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अपने घर के बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको परम शक्ति से जोड़ने का वीड़ा उठा लीजिए कि ध्यान की शक्ति उन सबको सिखानी है। ठीक है, करेंगे ऐसा। रेतु जी ने तो हाथ उठा दिया है, बाकी सारे लोग। कमलेश जी ने, अच्छा, कमलेश शर्मा जी ने भी उठाया। ठीक है, जरूर करें, है ना। जी, कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लोगों से कहते भी हैं, लेकिन केवल कह ही सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं करा सकते उनसे। हाँ, बस बिल्कुल मैसेज देते रहिए, कहते रहिए। जब आपका कहना ही क्या होगा, उनको धीरे 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 करके, है ना, हील करेगा। और एक समय आएगा कि जब उनको उसकी आवश्यकता महसूस होगी, तो आपके पास आएंगे और बोलेंगे हमें बताइए आप कैसे करें। ठीक है, तो इसीलिए जबरदस्ती किसी से नहीं कहना है, सिर्फ मैसेज देते रहे। जो चीज आपको अच्छी लगी है, जो चीज आप कर रही हैं, आप जुड़ी हुई है परम शक्ति से, उस चीज का संदेशा आप सबको देते रहिए, है ना। अगर ऐसा होता तो भगवान ही सबका कान पकड़ के अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवा लेते। लेकिन भगवान भी नहीं करा सकते, वो भी केवल बता सकते हैं। उसके बाद फिर करना ना करना वो आपकी हमारे इच्छा है, हमारे ऊपर है। तो संदेश वाहक बनकर संदेश देते रहना है परम शक्ति का,
है ना, कि कोई व्यक्ति ये ना कह पाए कि हमें तो आपने ध्यान के बारे में कभी बताया ही नहीं। ठीक है। तो ध्यान के संदेश वाहक बन जाइए, मैसेंजर बन जाइए। आज से अपने आप को यही समझिए कि मैं क्या हूँ? इसीलिए ध्यान का संदेश वाहक, परम शक्ति का मैसेंजर। ठीक है, उनका मैसेज सब तक पहुंचाइए। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ सर हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। है कोई प्रश्न, कोई संशय, एक प्रश्न है। या पूरा निश्चय, 100% निश्चय हो गया है, कोई संशय नहीं रह गया, है ना? चलिए, रितु जी पूछना चाह रही हैं कुछ? नहीं? अच्छा, चलिए फिर ऐसे, जी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दें। ओम शांति। ध्यान, जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यास के द्वारा हम कठिन से कठिन चीज को भी सरल बना देते हैं कि करत करत अभ्यास से जो मति होती सुधा। मतलब अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो कठिन चीज भी सरल हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट बार ध्यान ज्वाइन किया था, आज बहुत फर्क आ गया होगा। लेकिन भी आप शुरू करेंगे तब आप नहीं लगता है कि रीजन कि सर आपकी वॉइस आपको ब्रेक हो रही है। हमेशा बनाए रख, क्योंकि जैसा आपने देखा हो कि जो पान है उस पर लकीर की चाहे तो कितनी है, नहीं सकती, बताए परमानेंटली कितनी है। आवाज पहुंची है आप तक? जी सर आ रही है, लेकिन कभी कभी ब्रेक हो जा रही है। अच्छा, तो अगर पानी तो जैसे कि पानी पर लग सकती है, से ही हर रोज अभ्यास करना है। क्योंकि आप देखते होंगे विचारों का सागर हमारे मन में ही है, बहता ही रहता है। विभिन्न प्रकार के विचार हमारे मन में इसलिए जब जब आप देखते जाएंगे तब तब आपको उसमें सहायता मिलेगी विचारों को नियंत्रित करने में, है ना। विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उनको नियंत्रित करना है। जैसे कि एक गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम गाड़ी पर बहुत होते हैं, बट गाड़ी को कैसे ड्राइव करना होता है और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों को कंट्रोल करते रहें, नियंत्रित करते रहें, तभी हम ध्यान की सहज मंजिल पर ओम
आपकी आवाज नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बताया कि विचारों का जो सागर है वो हमेशा हमारे मन में रहता ही रहता है, सभी के मन में रहता है। विचारों को कोई रोक नहीं सकता, है ना। कोई ये कहे कि विचारों को पूरी तरीके से हम रोक दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम विचारों को एक सही दिशा दे सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना। थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को अगर हम पूरी तरीके से ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब गाड़ी को मैनेज करके उसकी स्पीड को चलते रहते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सेम वही चीज हमारे विचारों के साथ है। तो ब्रेक नहीं लगाना है, हमें अपने विचारों को ध्यान के द्वारा मैनेज करना है, ताकि हमारी जो मंजिल है उस तक हम आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करते रहें। 3 बार, जैसा कि भोजन आप 3 बार करते हैं, वैसे ही स्वयं से ये वादा कर लें कि हमें ध्यान को 3 टाइम्स अपने लाइफ में, अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करना ही करना है। और जैसा कि कल बताया था कि 2 लोगों को आप जरूर इस ध्यान के बारे में मैसेंजर बनकर मैसेज दें। 2 लोगों को, दिन में सिर्फ 2 लोगों को कम से कम मैसेज जरूर दें ध्यान का। ये लक्ष्य अपना रखें। तीसरी बात कल जो बताई गई थी कि व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा को न गंवाएं। जो कार्य जरूरी है सिर्फ उसी में अपनी ऊर्जा को लगाएं, ताकि जो और ऊर्जा आपके पास रहे उसे आप ध्यान में लगा सकें। ठीक है, क्योंकि ध्यान करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं है, होती है ना। अगर ऊर्जा नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। अगर भोजन नहीं किया है तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। अगर मन आपका शक्तिशाली या थोड़ी बहुत भी थका हुआ है, अगर आपका मन, तो भी ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए ना मन को व्यर्थ कार्यों में थकाना है और ना ही तन की शक्ति को व्यर्थ कार्यों में थकाना है। ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को का अंतिम चरण, ओम की ध्वनि के साथ पूरा प्रयास करें कि उस परम शक्ति से अपने आप को जोड़ लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। लंबी गहरी श्वास। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति। 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 ओम शांति।